मैं तुझे अपने मजहब के उसूलों का कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैं तुझे अपने मजहब के उसूलों का कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजू में न तौला जाए। और हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। तो हजरत मोहतरम, आप लोगों से मेरी अपील है, मुद्दवाना दरखास्त कर रहा हो, अगर मेरी बात को बुरा ना माने तो बराए करम जो भी लोग बिखरे हुए हैं, आप लोग बराए मेहरबानी, आप लोग करीब करीब आइए। अब हजरत आ चुके हैं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बराए में थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। थोड़ा सा ये हुस्न फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? ये हुस्न फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? ये हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? और ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, रे ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है? इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है? अब आइए हजरत मोहतरम, वक्त इजाजत नहीं देता कि अब मैं कुछ सुनाऊं, इसलिए कि हजरत तशरीफ फरमा चुके हैं। अब मैं बिना किसी तमीदो ताखीर के एक शेर हाजिर करके माइक को हजरत के हवाले करता हूँ। शेर देखिए कि हम जब तफरीह को सहरा में निकल जाएंगे, हम जब तफरीह को सहरा में निकल जाएंगे, नबी के नात सुनते ही दिल बहल जाएंगे। हम जब तफरीह को सहरा में निकल जाएंगे, नबी के नात सुनते ही दिल बहल जाएंगे। और जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगा कर देखो, जितने भटके हुए लोग सब संभल जाएंगे। अरे जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगा के देखो, जितने भटके हुए लोग सब संभल जाएंगे। हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत अली साहब कोपा। सफेद दाढ़ी वालों की दुआओं को ठुकराता नहीं, इसलिए कि अल्लाह को उसके बुढ़ापे पर इंतहाई महब्बत और शफकत पैदा होती है। वो देखता है कि बूढ़ा इंसान है, दाढ़ी सफेद है, उसकी कमजोरी और उसकी सफेदी की वजह से रब्बे कायनात उसके ऊपर अपना रहम निशावर फरमाते हैं, उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। कायनात के पालनहार को सफेद दाढ़ी के बूढ़े और कमजोरों पर रहम तो आता है, लेकिन जलसा करने वालों को बूढ़ों पर रहम नहीं आता। कारी दफीर साहब ने कल फोन करके ये कहा था कि मैंने जलसा करने वालों को ये बता दिए है कि तुम्हारी तकरीर पहली हो जाएगी। मैं परसों से सफ़र में हूँ और काफ़ी परेशान भी हूँ। आज रात भर जगा हूँ, कल सफ़र में दिन भर था और आज फिर रात भर जगा हूँ, कल फिर सफ़र में हूँ, परसों फिर यही काम है। मुझे बेइंतहा खुशी भी हुई थी और मौलवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी निकली थी। यहाँ जब जलसे का आगाज हुआ और कुरान हकीम की तिलावत के बाद नात खाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं जलसा करने वालों को मशवरा दिया करता हूँ, ख़ास तौर पर बिहार के जलसों वालों को, कि जलसों की दो नशस्तें कर लिया कीजिए। एक नशस्त में उलमाए किराम के बयानात करा दीजिए और एक में नातिया मुशायरा करा लीजिए। एक ही नशस्त में दोनों खल्त मल्त करके न खुदाहे मिला न मिसाल सल्म में इधर के हुए न उधर के हुए, कोई मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि शायद कारी साहब अपनी कोशिश में नाकाम हो गए, तो मैंने उनको बुलाया और बुला करके कहा, तो मेरा कोई जवाब नहीं दे सके।
तो मैंने मौलाना इस्लाम साहब को बुलाया। मुझे हक हासिल है कि मैं उन्हें बुलाऊं, वो मेरे बहुत कदीम और पुराने शागिर्द हैं। इतने पुराने हैं कि मैं तो बूढ़ा था, वो भी बूढ़े हो गए। मैंने उनसे कहा रहम कर दो, और इस यकीन के साथ कहा था कि आज के ज़माने के जो नए तलामिज़ा हैं उनको अपने असातिज़ा पर रहम नहीं आता, लेकिन पुराने में बड़ा एहसास होता है। उन्होंने एक जुमला कह के मुझे बहला दिया, हालांकि उसके पीछे उनके अपने जलसों के मदरसे के मकासद थे, लेकिन वो ये समझना भूल गए कि अगर वो मेरी कमजोरी के ऊपर रहम करके मुझे पहले बुला दिए होते तो मुझे यकीन है खुदाबंद करीम की जात के साथ कि जितने मफाद उनको अब हासिल हुए उससे ज्यादा मफाद यकीनन हासिल हुए। हाजिर हूं आपके सामने, क्या कहूं क्या ना कहूं, आप भी अपने को देख रहे हैं और मैं भी अपनों को देख रहा हूं। एक वाकया आपको सुनाता हूं और उसी वाकये के साथ आपकी दुआ हाथ के लिए उठ जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप और हम सब लोग चंद अफराद ही सही जो यहां बैठे हैं वो इस तरह से बैठे कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारे बैठने पर रहम आ जाए और हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा ले। इस तरह से जैसे आप बैठे हैं तो दुआओं की कबूलियत का और अल्लाह के तरफ से किसी के रहम और मरवत का कोई मतलब नहीं आता। आया तशरीफ रहा, एक वाक़या सुनाऊंगा बस। अपनी खवातीन से कहूंगा कि वो जहां जहां हैं वो अपनी अपनी जगहों को लेकर के वो बैठ जाएं। उस वाक़े में उनका भी तस्करा है। आप जल्दी करीब आइए, जल्दी बात खत्म हो जाएगी, जल्दी दुआ हो जाएगी। देखिए वहां बैठ कर पंचायत कर रहे हैं बीच में, नौजवानों का हाल, मोबाइल तो नहीं देख रहे हैं यहाँ पर बैठ कर, इधर आओ ना, आगे जल्दी बढ़िए, जल्दी दुआ हो जाएगी। एक शख्स था बड़ा मालदार, बहुत मालदार, और जितना मालदार था उतने ही ज्यादा सालेह और नेक भी था। अल्लाह वाला था, खुदा का उसके दिल में खौफ। अचानक गरीब बीमार हुआ और चंद दिनों की बीमारी में खुदा को प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। दौलत का अंबार उसके पास था। वो दौलत एक लड़का उसका एक लौता था, उस एक लौते लड़के को मिली। बेवा मां ने उस बाप की अमानत को अमानत समझ करके अपना दूसरा निकाह भी नहीं किया, उस बच्चे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया कि मैं इसकी देख रेख करूंगी। लेकिन जब दौलत बगैर मेहनत के मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती। बाप की दौलत जो उसके हिस्से में आई तो उसने उस दौलत का इतना नाजायज और हराम और गलत इस्तेमाल किया कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां मुमकिन हो सकती थी सब उसके अंदर आ गई। वो शराब नोश नहीं बल्कि बलानोश हो गया, वो जिनाकार हो गया, वो जुआरी हो गया, कीमारबाज हो गया, सारी की सारी गुनाहें धड़ल्ले के साथ करता। मां उसके गम में रोती थी, रोज समझाती थी, बेटा अल्लाह से डरो, एक दिन खुदा को मुंह दिखलाना है। बाप की दौलत का नाजायज फायदा उठा करके अपनी आखिरत को बर्बाद न कर। बाप के जूते का डर तो लगता है बच्चों को, लेकिन मां की बात कौन मानता है?
लेकिन गज़ब की शफीक होती है माँ। खुदावंद करीम माँ के दिलों में जो अपनी औलाद की मोहब्बत रखती, वो मोहब्बत बाप के दिल में भी हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया है। लेकिन आज का नौजवान और आज के लोग, मां घर में मौजूद होती है और मां की कदर कीमत को नहीं पहचानते। जिससे मिलेंगे दुआ की दरखास्त है, दुआ की दरखास्त है, दुआ की दरखास्त है, दुआ की दरखास्त। अबे दुआ की कबूलियत का तो सारा ठीका तेरे घर में मौजूद है, उससे कौन नहीं कहता दुआ करने के लिए। मैं खुदाए पाक की कसम कह रहा हूं कि उम्मत के 50 वलियों की दुआएं एक तरफ और एक बूढ़ी माँ की दुआ एक तरफ, उन वलियों की दुआएं माँ की दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती। कोई कहने वाला तो हो कि मेरी माँ उठ अपने आंचल को कायनात के पालनहार के सामने फैला दे और मेरे हक में दुआएं कर दे, फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। कोई नहीं, कोई नहीं। अल्लाह ताला मां की दुआओं को जितना कबूल करते हैं औलाद के हक में, उतना किसी की दुआ कबूल नहीं होती। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा अब जरा होशियार हो जाना। मूसा अब जरा होशियार हो जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को समझ में नहीं आया कि होशियार होने का क्या मतलब है। पूछा ये कायनात के पालनहार, क्या होशियार हो जाने का मतलब? फरमाया नहीं समझ रहे हो। अल्लाह ने जवाब दिया कि दुआ करने वाली शफीक मां का साया उठ गया, अब तेरे हक में कोई दुआ करने वाला नहीं। ये वो नेमत जिस नेमत की हमारे और आपके हम कोई कदर कीमत नहीं। एक बार अगर अल्लाह के दरबार में अपना मोहब्बत का आंचल फैला करके और अपने हाथों को उठाकर मां तुम्हारे हक में दुआ कर देगी, दुआ के कबूल न होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। सबसे दुआ कराओगे, लेकिन जो दुआ के ठेकेदार घर में बैठे उसका कोई पूछने वाला नहीं। करा रही है, 2 पैसे की दवा लाने के लिए तुम तैयार नहीं होता। कभी मां के पैरों को पकड़ करके मोहब्बत से दबा दो, मेरी मां है, सर पे हाथ फैला दो, मेरी मां है, ना हो। हमारे और आपकी सारी मोहब्बतें तो बीवी के लिए हैं, सारी मोहब्बतें बीवी के लिए। तो मां है, रोज समझाती, गिड़गिड़ाती, कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन जब इंसान में सारी बुराइयां आ जाती हैं, शराब भी पी रहा है, अय्याशियां भी कर रहा है, ज़िनाकारियां भी कर रहा है, कोठों पर भी जा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, तो तकवीनी तौर पर अल्लाह की तरफ से जल्द किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होता है। ऐन शबाब के आलम में मोहलिक और जानलेवा बीमारी में मुब्तला होता है। बिस्तर पर आ गया, उन हालात में भी मां रोजीना सिरहाने बैठ के मेरे लाल अल्लाह से अपने जुर्म और खताओं की माफी मांग ले। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान है, बेटा तौबा कर ले। अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा और तेरी दुआओं को अल्लाह कबूल कर लेगा, तेरी मग़फ़िरत कर देगा। तौफीक नहीं होती। जैसे लगता है कि उसको अपनी मौत का और खुदा के सामने हिसाब का यकीन ही नहीं कि मुझे अल्लाह के सामने हिसाब और किताब भी देना है। हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए, सूरत हाल ऐसी हो गई कि एक रोज उससे भी यकीन हो गया कि अब मेरे जिंदगी के चंद दिन और चंद सांसें बाकी हैं और अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं।
इन क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बअइर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ शाअ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि इंसानी क़ुलूब अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह जैसे चाहता दिल को बदलता रहता है। वो जब चाहे जिसके दिल को खैर से शर की तरफ माइल कर दे और शर से खैर की तरफ माइल कर दे, अल्लाह को पूरी पूरी ताकत को उसके दिल में एहसास ने जन्म ले लिया कि मैं यार बड़ा गुनहगार हूं। शराबें भी पी हैं, जिनाकारी भी की है, अय्याशी भी की है, और अब कुछ सांसें और कुछ जिंदगी के लम्हात मेरे वाक़े हैं। मुझे अल्लाह से तौबा करके अपनी खताओं और गुनाहों की माफी चाहना चाहिए। लेकिन उसके पास अल्फाज नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने खालिक और मालिक से अपनी खताओं और गुनाहों की माफी कैसे चाहे और कैसे मांगे। मां को बुला के आंखों में आंसू भर के कहने लगा, अम्मी जान मैं कितना मुशरिम हूं और मैंने कैसी कैसी खताएं और गुनाहें की हैं, आप सब जानते हैं। अगर अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम नहीं फरमाया तो शायद मुझसे ज्यादा सख्त सजा भी किसी इंसान की नहीं हो सकती। इतने जराइम और भयानक जराइम मैंने गुनाह की। मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कहूं और क्या कहूं। मां ने कहा, अच्छा बेटा मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करती हूं। जमाना हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का। उलमा बैठे तशरीफ फरमा। हजरत हसन बसरी अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस और वली कामिल और वलियों के सरदार। उस जमाने में सैकड़ों तलबा उनके सामने दानो तलब मुस्तहकी हुए हदीसों को लिखा करते थे और हदीसों को दर्ज भागी हुई पर्दे के साथ हजरत हसन बसरी की खिदमत में पहुंची, गिड़गिड़ा करके और रो के कहा, हजरत मेरा बच्चा इतना गुनहगार है, बाप की दौलत पा करके इस कदर बिगड़ गया कि दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो मुलव्वस न हुआ हो। लेकिन अब उसके अंदर तौबा का एहसास पैदा हो गया। बीमार पड़ करके हालत उसकी ये है कि वो चंद घंटे और चंद दिनों को बज़ाहिर मेहमान लग रहे हैं। मैं आपसे दरखास्त करने आई हूं कि आप तशरीफ ले चल करके मेरे बच्चे को तौबा करा दीजिए। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, मेरे पास कोई मौका कहीं जाने के नहीं, इतने तलबा बैठे हैं, मुझे इनके सबक पढ़ाना है, दर्स देना है। मायूस होकर के आंखों में आंसू भरकर, अल्लाह मेरे बच्चे के मुकद्दर और किस्मत में क्या लिखा हुआ, क्या वो इस दुनिया से इन्हीं गुनाहों के साथ जाने वाला है। हजरत हसन बसरी ने तो आने से इनकार कर दिया। गरीब मां लौट के आती और कहती, बेटा उन्होंने आदमी से इनकार कर दिया, उनको हदीस का दर्स देना था और लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसकी जुबान खुली, अल्लाह जितना गुनाह मैंने किया है, मेरी गुनाहों को मुझसे ज्यादा तू जानता है, लेकिन अगर तू अपने बंदे के ऊपर रहम करने पर आ जाए तो तू किसी हसन बसरी का मोहताज नहीं। अल्लाह मैं तुझसे अपने खताओं की, अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं, तो मुझे माफ कर दे। जुबान से ये कलिमात निकले और कलमे तय्यब पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आगे मामा होती है, फिक्र तो लगी हुई है कि आखिर में मामला क्या होगा। बैठ के कुछ देर रोई धोई, फिर मोहल्ले में गई। मोहल्ले वाले से कहा, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, आप लोग उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम करो। लोग आए, गुस्ल दिया, कफन दिया। जनाजे का मसला है, कौन पढ़ाएगा। इन्होंने ठहरिए, मैं भी आ रही। फिर अपनी चादर लिया,
लिपेटा और दौड़ते ही हजरत बसरी की खिदमत में फिर गई। फरमाया हजरत मेरे लड़के का इंतकाल हो, जनाजा तैयार है, बस आप 2 मिनट के लिए चलिए, जनाजा पढ़ा के चले जाइए, लोग इंतजार में तशरीफ फरमा। हजरत हसन बसरी को जलाल आ गया। फरमाया सुनो, जिस इंसान ने अपने खालिक और मालिक के सामने कभी अपनी पेशानी को न टेका और एक सजदा न किया, एक वक्त की नमाज तक न पढ़ी हो, मैं ऐसे इंसान का जनाजा नहीं पढ़ाता। मैं ऐसे इंसान का जनाजा नहीं पढ़ाता। उल्टे पांव दिल को थामे हुए आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है, मां फिर लौट करके आती है और गांव मोहल्ले के लोगों से कहती है क्या आप लोग आपस में तय करके जनाजा किसी से पढ़वा लें। हजरत हसन बसरी ने आने से इनकार कर दिया। अभी ये बात कह करके वो अंदर गई, कुछ ही देर हुआ कि इतने में उनका दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे में भाग के कौन दरवाजा खटखटा रहा, पूछा कौन। हजरत हसन बसरी ने कहा कि हसन बसरी, ध्यान से सुन लीजिएगा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दिलों की दुनिया की बदलने की फिक्र कीजिए। हजरत हसन बसरी, हजरत साहब। फरमाया हाँ, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, तुम्हारे आने के बाद जरा समय लेटा तो फौरन गुनमदगी तारी हो गई और खुदावंद करीम मेरे ऊपर इंतहाई गज़बनाक। फरमाया हसन बसरी, तूने मेरे वली बंदे को गुनहगार समझ करके उसके जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया। जल्दी जाओ और जाके जनाजे की नमाज पढ़ाओ और अभी तुम्हारी विलायत छीन लूंगा। मैं आया। इंसान गुनाह करता है, कर सकता है, इसके खमीर के अंदर अल्लाह ने गुनाह का मादा रखा है। होती हैं गुनाह, सबसे हुई होंगे, लेकिन अगर आदमी को एहसास गुनाह हो और अपने खालिक और मालिक के सामने अपने गुनाहों के एहसासात के साथ हाजिर हो करके अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत चाहे, अल्लाह बड़ा मुजरिम हूं, बहुत गुनहगार हूं, क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन जितना मैं गुनहगार हूं तो उससे ज्यादा बड़ा रहीम व करीम भी तो है। तूने तो फरमाया कि सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे गालिब है। तो फिर याद रखो, खुदाए पाक की कसम कह सकता हो और कह रहा हो कि अल्लाह ताला को तो भी माफ करने में देर नहीं लगेगी। वो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना मेहरबान है कि वो तो जिस तलाश करता है कि बंदे की मग़फ़िरत के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। लेकिन दर रहे मंजिल लहलास खतर हास्त बजा शर्त उर कदमानस्त की मजनू बाशी, कम से कम हमारे अंदर भी इश्क और मोहब्बत का जज्बा हो, कुछ एहसास तो हो, दिल को दुनिया में कुछ तब्दीलियां और चेंजिंग तो हो, हम समझने के लिए कुछ तैयार तो हो। हमारे हज़रत शेख सहारनपुरी नऊरुल्लाह मरक़दा एक बहुत छोटा सा वाक़या सुनाता हूं और दो वहां पे बात को खत्म कर देता हूं। फरमाने लगे कि अल्लाह ताला को रोना बहुत पसंद आता है, रोना बहुत पसंद आता है। इंसान कहीं खलवत में हो, कहीं तन्हाई में हो, अपने खालिक व मालिक के सामने अपनी आंखों से 2 कतरा आंसू बहा दे, ए अल्लाह मैं तेरा नाकारा बंदा हूं, लेकिन हूं तो तेरा, दर तो ही भीख तो ही मिलनी और जाए तो कहां जाए, बस तेरी रहमत के सहारे तुझसे मैं तेरे करम की भीख चाहता हूं। गिड़गिड़ा ले, आंखों से आंसू बहा ले,
कोई वजह नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी खताओं को माफ न फरमाए। कि ज्यादा जरूरत पड़ गई तो कुल कई आदमियों से थोड़ा थोड़ा कर्ज ले लिया और फरमाया कि इतने दिन फला तारीख को आके अपने कर्ज आप लोग ले जाइएगा। अब देखिए साहब वो चले आ रहे हैं, साहब वालेकुम वालेकुम हजरत पैसा लौटा दीजिए, बैठ जाओ। दूसरा आ रहा, पैसा दे दीजिए, बैठ जाओ। जितने भी कर्ज देने वाले सब आ रहे हैं, सबको बैठाए चले जा रहे, देने का नाम नहीं ले रहे, सब समझ से बात नहीं आ रही, दे रहे नहीं है, बैठाए चले जा रहे हैं। माशरत है। इतने में एक छोटा सा लड़का कुछ बेचता हुआ आया, करीब आया तो आवाज आई, हलवा ले लो, हलवा ले लो, हलवा ले लो। तो हजरत ने उसको बुलाया, पूछा कितना है? कहीं के 2 सेर है, कहा खिला दो सब लोगों को। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो बजाय फुलकर के थोक का भाव निकल गया, इकट्ठा निकल गया, इससे अच्छा क्या है, सब लोग हलवा खिला दिया। अब उसके बाद कहता हजरत पैसा, बैठ जाओ। वो बैठ गया। फिर कहता पैसा, बैठे रहो। अब बेचारा रोने लगा, अरे मेरी माँ ने मुझको भेजा था, मुझको बेच करके घर लेके ये जाना था, वो जाना था, मेरे घर में खाना नहीं बन रहा है, मेरी माँ मुझे मारेगी। और वो जितना रो रहा है उतना इनकार हो रहा, वो रोता चला चला, और रो रहा है, और रो रहा है, और रो रहा है। जब बहुत रो चुका बेचारा, तो इतने में देखा जाता है कि एक आदमी आया एक थैली लेकर के और हजरत के हवाले किया कि हजरत फला ने आपको ये हदिया दिया। थैली खोली गई, रकमें थी, निकाल के सबको बांटना शुरू किया, सबको बांटना शुरू किया, हलवे वाले को भी दिया। और एक जुमला फरमाया, वही जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूं कि देखो, मांगने वाले तो सब थे, जितने लोग आए सब मांगने वाले थे, लेकिन रोने वाला कोई नहीं था, तो अल्लाह को तरस नहीं आया। एक बच्चा रोने वाला आ गया और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रोने लगा, पैसा दे दो, पैसा दे दो। खुदा बंदे करीम को तरस आया, बड़ा तरस आता है अल्लाह को, बड़ा रहीम और करीम है हमारा आपका माबूद। हम गुनहगार हैं, मासियतकार हैं, सूद भी खा लेते थे, जिना भी हमसे हुआ है, शराब भी हमने पी है,